हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज भाई एक सीईओ की है जिनकी फोटो वीडियो वायरल हो रही थी, जहां पे उन्होंने एक एम्प्लॉय को हायर कर रखा था उनको चपेड़े लगाने के लिए अगर वो फेसबुक यूज करते हैं तो। और उसके ऊपर एलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया और मैंने पहले भी देख ली थी वो। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मस्त चीज चल रही है। क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें करी है? ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी उनकी, मतलब उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया तो काम हुआ। अगली खबर नाइका की है। तो अभी रिसेंटली उनका आईपीओ निकला है, बम्पर ओपनिंग हुई है, टॉप 50 कंपनीज के अंदर आ गया है, लिस्टेड कंपनीज के अंदर इंडिया के अंदर वो। अगर हम पेटीएम के आईपीओ की बात करके चलते हैं तो वो भी जल्दी ही आने वाला है। उन्होंने एक शेयर का प्राइस सेट किया है 2150 रुपए, 18,300 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं और अभी करेंटली 350 उनके एम्प्लॉइज है जो कि फॉर्मर थे, जो पहले थे या फिर अभी के हैं, वो करोड़पति बन सकते हैं आईपीओ के अंदर ई सॉप्स की वजह से। क्योंकि कंपनीज क्या करती है इनिशियल टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ में कंपनी के शेयर्स भी देती है कुछ। तो ई सॉप्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉइज को स्टॉक्स देने का ऑप्शन रखा है। अगर आप हमारे साथ 1 साल के लिए काम करोगे तो आपको हम इतने शेयर्स दे देंगे और वो उसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने शेयर रख लिए, शेयर तो आपके पास रहेगा पर उसको अभी आप बेच नहीं सकते। जब अगला फंडिंग का राउंड आएगा उसके अंदर शायद आप कर सकते हो, या फिर जब आईपीओ निकलेगा तब आप उसको रियलाइज कर सकते हो। अगली खबर चाइना की है। तो भाई अलीबाबा की सेल चल रही है वहां पे। उन्होंने 11वें दिन के अंदर $84.5 बिलियन की सेल रिपोर्ट करी है। तो बहुत ही अच्छी कही जा रही है, पर कई क्रिटिक्स का कहना है कि पिछले साल की अगर ग्रोथ रेट देखी जाए उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगली खबर ड्रूम की है। उन्होंने 3,000 करोड़ के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइलिंग कर दी है। तो भाई उनका भी आईपीओ आ सकता है बहुत ही जल्दी। यूज किया है आप अपने अभी तक या फिर नहीं? अगली खबर मोदी जी की है। रिसेंटली वो आए और उन्होंने डिजिटल ट्रांजिशंस के बारे में बात करके चली। उन्होंने कहा पिछले 7 साल के अंदर 19 गुना बढ़ी है डिजिटल ट्रांजिशंस और इसका बहुत बड़ा रीजन है यूपीआई। यूपीआई की वजह से ये चीजें हो पाई और यूपीआई मेरे हिसाब से, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, यूपीआई बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है हमारे देश के लिए और बहुत ही अच्छी चीज है यूपीआई। बहुत सारे लोग जिनको ये चीजों के बारे में नहीं पता था वो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं और ये जो वॉलेट शॉलेट का जो कल्चर शुरू हुआ था उसका भी पेट मार देंगे कि यूपीआई वाले। फ्री है, सबसे मजे की बात क्या है, यूपीआई फ्री है। एक बंदे को दूसरे बंदे को देने के लिए पैसे नहीं कट रहे। जो कार्ड मशीन होती थी वहां पे 2% कटता था। कई बार आपने अगर कार्ड से पे किया होगा, कोई दुकानदार कहता वो 2% एक्स्ट्रा लगेगा सर। लॉजिकली उसको 2% देना होता था, वो कहता था भाई आप ही दे दो, तो वो कहता 2% एक्स्ट्रा लगेगा। अब वो 2% नहीं रह गया, वो सीधा आपको स्कैन करना है, पेमेंट हो गई उसी टाइम उसके बाद नोटिफिकेशन में आ गया। इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है पक्के की ट्रांजेक्शन होगी, सारी चीजें अकाउंट से अकाउंट में जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होगी वो रिकॉर्ड होगी गवर्नमेंट के खातों के अंदर। फिर टैक्स भी ज्यादा फाइल होगा। जीएसटी में हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न भी हम देखेंगे धीरे धीरे फाइल बढ़ती जाएगी क्योंकि सारा कुछ पक्के होने लग जाएगा और ये अच्छी चीज है। साथ में मोदी जी ने ये भी बोला, आरबीआई ने एक स्कीम निकाली है जिसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद पाएंगे। अगली खबर अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो पंगा चल रहा है। तो भाई अभी रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप लेके गया था हाई कोर्ट अमेजॉन को और वो कह रहा था कि भाई ये जो डील हुई है इसको प्लीज कर दो, जो सिंगापुर के जो कोर्ट ने कहा है उस बात को भी रद्द कर दो। अब जो यहाँ की कोर्ट की जज थी उनका कहना है कि मैं और मेरी फैमिली रिलायंस के शेयर ओन करती है तो प्लीज हमको दूर रखो। जो वहाँ के लॉयर्स है उनका कहना है हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी उनको लगता है कि कुछ जजमेंट एरर हो सकता है। थोड़ा सा बायसनेस आती है, मेरे को पर्सनली आती है। अगर मुझसे कोई पूछता है सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, सबसे अच्छे शेयर कौन से, आता मैं रिलायंस बोलता हूँ क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर, इसलिए। अगली खबर BMW के सीईओ की है। तो उन्होंने टेस्ला की बुराई करी। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि टेस्ला अभी लग्जरी सेगमेंट के अंदर नहीं जा रहा है, वो अपने प्राइस कम कर रहा है, इस चक्कर में वो ज्यादा रीच कर पा रहा है लोगों तक और इसी चक्कर में टेस्ला ग्रो कर रहा है। पर फिर भी अभी तक लोग टेस्ला को लग्जरी कैटेगरी में नहीं लेते। हमको नहीं पता इंडिया के अंदर कि टेस्ला को किस लेवल पे लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। जो हमको बाहर से देख रहा है यार, यूएस साइड से, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपके वहां पे टेस्ला को किस कैटेगरी के अंदर लिया जाता है, लग्जरी के अंदर लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता। क्या उसको, जैसे इंडिया के अंदर हम कहते हैं लग्जरी गाड़ी का मतलब हमने डिफाइन कर रखा है, जो गाड़ी 25-30 लाख से ऊपर है वो लग्जरी कार है, ऐसा होता है। मतलब हम ऐसा मानते हैं, मैं तो मानता हूँ। मतलब मेरे तो बचपन से ऐसे तक मेरी कंडीशनिंग हो रखी है कि जो गाड़ी महंगी है वो लग्जरी कार है, बस बात खत्म, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की हो। तो
जो यूएस वाले हैं, बाहर वाले हैं, भाई प्लीज नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि टेस्ला को कैसा कंसिडर किया जाता है वहां पे। और अभी रिसेंटली रिवियन का भी आईपीओ निकला है, $100 बिलियन से उनकी ऊपर मार्केट कैप हो चुकी है। और इस चीज के बारे में एलॉन मस्क से पूछा गया कि भाई आप इस बारे में क्या बोलते हो। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन करना और साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हम खाली पिछले कुछ सालों के अंदर अकेली यूएस कंपनी है जिन्होंने ऐसा कुछ अचीव किया है। अगली खबर स्टार्टअप ओनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। सॉफ्टबैंक ने बोला है कि वो इंडिया के अंदर 5 से 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा 2022 के अंदर। तो स्टार्टअप ओनर्स को अगर पैसा चाहिए, सॉफ्टबैंक को मेल डालो। अगली खबर इंडियन एविएशन सेक्टर की है। तो भाई जेट एयरवेज जल्दी से वापसी कर सकता है। हम आकाशा को भी देख ही रहे हैं, वो आ रहा है वापसी, और एयर इंडिया भी आ गया है। एससी इंडिया का कहना है कि कम से कम 4 से 5 एयरलाइंस इंडिया के अंदर होगी आने वाले टाइम के अंदर। 4 से 5 मेरे हिसाब से ज्यादा ही है शायद। कमेंट के अंदर बताना कितनी एयरलाइंस है इंडिया के अंदर। अगली खबर नायका की है। जिन्होंने परसों वाली न्यूज वाली वीडियो ढंग से देखी होगी उनको पता होगा, मैंने डेटा बताया था नायका का कि भाई जो कैटरीना कैफ है वो कुछ पैसे शेयर्स ओन करती है, आलिया भट्ट भी कुछ शेयर्स ओन करती है। उनका जो पैसा है वो 10 गुना हो गया, 10 गुना आईपीओ के अंदर। तो आईपीओ की बम्पर ओपनिंग हुई है, पर उन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा था, इस चक्कर में आपको स्केल और ज्यादा दिखा है। आलिया भट्ट ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए और कैटरीना कैफ ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उस टाइम पे। अगली खबर जियो फोन नेक्स्ट की है। तो भाई प्रेडिक्शंस ऐसी आ रही है, एनालिस्ट का ऐसा कहना है शायद वो जियो वाले फोन का रेट घटाएंगे, और बिल्कुल मेरे हिसाब से फोन का रेट घटना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया रिलायंस से। मेरे को नहीं पता रीजन क्या था इसके पीछे। रेट बहुत ज्यादा था। मैं तो एक्सपेक्ट करके बैठा था कि भाई ये फोन आएगा, जियो रेवोल्यूशन 2.0 ले आएगा, हर मास के पास में अब स्मार्टफोन आ जाएगा, हर पूरी दुनिया में पेनिट्रेशन हो जाएगा, आग लगा देंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर सारे सपने टूट गए क्योंकि रेट बहुत ज्यादा महंगा आया। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब आईफोन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 3000 के आसपास में रेट आएगा, वो 6500 के आसपास में आया है। और फिर वो ईएमआई का ऑप्शन निकाल दिया जिसमें 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं। अनाप शनाप है, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगा। मेरे हिसाब से अगर ये 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़ोन निकालते, 2,500-3 हज़ार रुपये का फ़ोन निकालते, स्ट्रिक्ट कर देते कि भाई आप सिर्फ रिलायंस जियो ही चला सकते हो उसके अंदर, और वही 99 रुपीज़ वाला आपको प्लान डलवाना होगा। इस चक्कर में लोग चिपके रहते हैं लंबे टाइम के लिए, और लॉन्ग टर्म में रिलायंस पैसा कमा लेता। पर ऐसा कहा जा रहा था उस टाइम पे कि जान करके उन्होंने ये किया है ताकि उनके जो एवरेज कस्टमर की वैल्यू है वो बढ़ जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा किस्त देंगे तो ज़्यादा अच्छे आंकड़े दिखा पाएगा रिलायंस अपने क्वार्टर के अंदर। पर मेरे हिसाब से स्टेप उल्टा पड़ गया होगा। अभी डेटा निकलेगा, पता लगेगा ये चीज़ काम करी है या फिर नहीं करा, पर मेरे हिसाब से स्टेप उल्टा भी पड़ गया होगा रिलायंस को। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।